रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। चलो, आज क्या पढ़ रहे हैं हम? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है ना। त्रिकोणमिति में जो पहली प्रश्नावली है उसके सवाल करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा बेसिक। बोलना है यहाँ पे, आवाज़ कोई दिक्कत नहीं जाएगी नहीं। ठीक है ना। जो पूछूं वो आराम से बोलना है, आवाज़ आपकी कतई नहीं जाएगी वहाँ तक। ठीक है। तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति, इसको क्या बोलते हैं? त्रि ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पता है ना आपको? ट्री मानी क्या होते हैं? तीन। ट्री मानी तीन होती है। गौन मानी क्या होती है? ठीक है। और मैट्री मानी, गौनो मानी होती है आकृति। क्या होती है? आकृति। और मैट्री मानी माप। क्या होती है? माप होती है। ठीक है। वैसे त्रिकोणमिति कहाँ लगती है? या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या बोलते हैं इसको? त्रिकोणमिति। जिसमें तीन क्या हो? कोण हो। कितने कोण हो? तीन कोण हो। क्या हो? कोण की आकृति। ये क्या होता है? आकृति। तीन कोण की आकृति। ठीक है। जिसमें तीन कोण हो उससे बनी आकृति को, आकृति के में क्या लगती है? त्रिकोणमिति लगती है। ठीक है। ये क्या है आपका? क्या है? क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति कहाँ लगती है? समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमिति कहाँ लगती है? समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिकोणमिति लगती है। ठीक है ना। कहाँ पे लगती है? समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति लगती है। ठीक है। अब देखो, इसको ढंग से पढ़ते हैं। आपके पास क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है। ये लीजिए, ये हो चुका आपके पास समकोण त्रिभुज। क्या है ये? समकोण त्रिभुज है ना। क्या है ये? समकोण त्रिभुज। है ना। थोड़ा सा बड़ा बना दिए, इसको छोटा बना देते हैं। ठीक है। यहाँ बना देते हैं। ये क्या है आपका? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या रहता है? यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल रहता है। कितने डिग्री का एंगल रहता है? 90 डिग्री का एंगल रहता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या रहता है? एक थीटा कोण। ओके। थीटा डिग्री। और थीटा के सामने क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। ठीक है। थीटा के जो विपरीत साइड में बचा उसे क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और जो 90 डिग्री का सामने होता है कौन, उसे जो लाइन होती है, ठीक है, जो भुजा होती है, उसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। चीज समझ में आ गई? अगर इसी को ही मैं उल्टे तरीके से लिख दूं, क्या लिख दूं? इसी को ही मैं उल्टे तरीके से बना दूं। ठीक है। ऐसे भी तो बना सकते हैं हम, है ना। बना सकते हैं, नहीं बना सकते? ऐसे भी बना सकते हैं ना भाई। बना सकते हैं, नहीं बना सकते? ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में देखो, थीटा कहीं भी बनाओ, है ना। या तो थीटा यहाँ होगा, या तो थीटा यहाँ होगा। ये तो आपको 90 डिग्री दिखेगा ही दिखेगा। कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो थीटा के सामने ये क्या होगा? लंब। क्या होगा? लंब। ये क्या बचेगा? आधार। क्या बचेगा? आधार। क्या रहेगा? आधार। और ये क्या होगा आपका? कर्ण। ठीक है। ये सारे के सारे किस में हैं? हिंदी में। किस में लिखे हैं हमने? हिंदी में लिखे हैं। हाँ। किस में लिखे हैं? हिंदी में। ओके। कर्ण को लंब को शॉर्ट भाषा में एल में डिनोट करते हैं। किस में डिनोट करते हैं? एल में। है ना। कर्ण को किस में डिनोट करते हैं? के में। और आधार को ए में डिनोट करते हैं। ठीक है। जबकि अंग्रेजी में बात करें तो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस।
हाइपोटेनियस। ओके, क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। आधार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है। और लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या लोगे? पी। आधार का, बेस का क्या लोगे? बी। और हाइपोटेनियस का क्या लोगे? एच। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले इस पर ध्यान देते हैं और हिंदी पढ़ने वाले इधर ध्यान देते हैं। ठीक है ना? माने हिंदी पढ़ने वालों को इसकी ज़रूरत है और अंग्रेजी पढ़ने वालों को उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? अभी आप लोगों को दिख ही रहा होगा, है ना? क्या हो गया? चलो, अगर इसको शॉर्ट भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं? इनको याद करने का तरीका जो अपने पास है, ये तो है, हो ही चुका अपने पास। ठीक है ना? अब इसमें देखेंगे हम। पीछे है क्या कुछ और? पीछे दूसरा है। ठीक है, चलो छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। आगे अपने पास ये चीज़ देख ली। अब पहली बार अपने पास क्या आती है? लाल बटा कक्का। ठीक है ना? क्या आती है? लाल बटा कक्का। ओके। लाल बटा कक्का से आपको पता है थीटा कितने होते हैं? 6 थीटा होते हैं। वैसे होते 3 ही हैं। कितने होते हैं? 3। और 3 जो थीटा हैं वो उसके क्या रहते हैं? उल्टे रहते हैं। अनुपात कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है ना? वैसे यहाँ पर कितने हैं? 6 अनुपात बन जाते हैं 3 के ही अनुपात। क्या? अनुपात। ठीक है, अनुपात किसके हैं? जो साइन थीटा है, कोस थीटा है, ये सारे के सारे क्या हैं? अनुपात ही हैं, है ना? क्या? साइन थीटा। साइन थीटा। ओके। साइन थीटा बराबर क्या रहता है? इससे पता कर लिया करो, लाल बटे कक्का से। ठीक है। साथ ही साथ आपको इससे भी पता रखना है ना? इसे भी क्या रखना है? पता रखना है ना? क्योंकि ये 90 डिग्री का कौन रहता है? क्या रहता है ये? 90 डिग्री का कोण। आपको पता है ये हमने क्या माना था? थीटा माना था। ये क्या माना था हमने? कर्ण माना था। ठीक है। ये क्या माना था? आधार माना था। क्या माना था? आधार। और ये क्या माना था? क्या माना था? लंब माना था। ठीक है। क्या माना था? लंब माना था। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। माने लंब बटे कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? साइन थीटा। तो लंब बटे में कर्ण। ठीक है। या इसको क्या लिखोगे आप? एल बटे में के। लंब बटे में कर्ण को क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं? साइन थीटा। ये चीज़ समझ में आई, है ना? मानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात, मानी लंब ऊपर कर्ण नीचे, यदि इनका अनुपात रहता है तो ये क्या कहलाता है आपका? साइन थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है। ठीक है। साइन के बाद में क्या आता है? कॉस थीटा। क्या आता है? कॉस थीटा। कॉस क्या होता है? कॉस आधार बटे कर्ण। भाई ये लंब बटे कर्ण हो गया, अब आधार बटे कर्ण। मानी आधार बटे में क्या? कर्ण। आधार बटे कर्ण को क्या बोलते हैं? कोस थीटा। क्या बोलते हैं? कोस थीटा बोलते हैं। और कोस को क्या लिख सकते हैं? आधार को ए लिखते हैं और कर्ण को के लिखते हैं। ठीक है। आगे क्या आ रहा है अपने पास? टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। ध्यान रहे थीटा ये वाला है। ओके। इसको इस थीटे को काम में लेते हुए हम ये बना रहे हैं, है ना? क्या रहता है? कोस टेन थीटा बराबर, देखो, इसका और इसका अनुपात हो गया, इसका और इसका अनुपात हो गया, इन दोनों का नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? तो क्या हो जाएगा इसका? लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में आधार। ठीक है। लंब बटे में क्या हो जाएगा? आधार। कितने हो गए अपने पास? 3 हो गए, है ना? 3 हो गए ना? कितने अनुपात हो चुके हैं अपने पास? 3। कितने हो गए? 3 अनुपात हो गए। कितने हो चुके हैं? 3 अनुपात। और 3 से ही बाकी 3 भी बनते हैं। ठीक है। जरा देखो इसके बाद में कौन सा आता है? हम्म क्या आएगा?
कॉट थीटा। क्या आएगा? कॉट थीटा। ओके, कॉट के बाद में क्या आता है? सेक थीटा। क्या आता है? सेक थीटा। सेक थीटा के बाद में क्या आता है? कोसेक थीटा। क्या आता है? कोसेक थीटा। अब देखो, अब यहाँ से उल्टे करते चलो, ठीक है। माने इसका उल्टा कौन रहता है? टेन का उल्टा क्या रहता है? कोट रहता है। टेन का उल्टा क्या रहता है? कोट रहता है। टेन का उल्टा क्या रहता है? कोट। तो मानी इसको तो ऊपर कर दो, आधार को तो, है ना, और इसको कर दो नीचे, उल्टा हो गया। टेन का उल्टा कौन होता है? कोट होता है। अब कोस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो उल्टा कर दो। माने ऊपर क्या था इसमें? ऊपर आधार था, तो ये नीचे चला जाएगा आधार, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा? करण, है ना। और ये इसका उल्टा कौन है? साइन का, कोसेक है। तो ऊपर क्या चला जाएगा? ऊपर करण चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? आधार या लंब, लंब, ठीक है। तो ये चीजें आपके समझ में आई या नहीं आई? आ गई? यहाँ तक समझ में आ गई? कौन आई है? आई कौन आई? आ जाएगी, है ना। समझ में नहीं आए तो आ जाएगी, है ना। चले आगे। देखो ये जो छठे टे हैं उनको याद कर लेना, रट लेना। लाल बटे कक्का याद कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। कैसे? अपने पास जो लाल बट्टा कक्का है, क्या है? लाल बटे कक्का, ठीक है, ओके। ऊपर से देखोगे ना, तो ये होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? क्या दिख रहा है? पीला ले लेता हूँ, ठीक है ना। ऊपर से देखोगे जब क्या दिखेगा? साइन थीटा। देखो, लंब बटे कर्ण दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है। फिर इसको भी ऊपर से देखो, क्या दिख रहा है? कॉस थीटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? आधार बटे कर्ण, कॉस पे जाओ, दिख रहा है। बस इतना याद कर लोगे, वो पूरा याद, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है? लंब बटे आधार, ये क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। फिर वापस इधर से देखो, ये क्या होता है? कोट थीटा। इसको ऊपर कर लो और इसको नीचे कर लो, कोट हो गया। इसको देखो, ये क्या है आपका? सेक थीटा। क्या हो गया? सेक थीटा। देखो, कर्ण बटे आधार है नहीं है सेक में, है ना। और इसमें देखो, क्या है ये? कोसेक थीटा। कोसेक में देखो, कोसेक थीटा में क्या दिख रहा है आपको? कर्ण बटे लंब दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो बस हो गया, ये है याद करने का पेड ट्री, ठीक है ना, लर्निंग ट्री। ये लो, ये ट्री बन गया, है ना। याद हो गई? हुई नहीं हुई? है, ये नॉर्मल सा तो था, ठीक है। ये चीज याद हो गई ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं चतुर्थांश। क्या देखते हैं? थोड़ा सा चतुर्थांश देखते हैं, है ना। या चतुर्थांश देखेंगे, पहले चतुर्थांश पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं चतुर्थांश। क्या? चतुर्थांश क्या? तुम लोगों तो ये क्या है? एक लाइन। क्या है? एक लाइन है, ठीक है। ये क्या है? दिख रही है कि देखा जरा, देखो आंखें लगा कर, देखो देखो आंख लगा कर देखो, लाइन है ना ये। क्या है? लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है? दिख रही है कि इसमें? दिख रही है, बढ़िया तरीके से दिख रही है ना। क्या है ये? लाइन। ये क्या है? आपके चतुर्थांश। कितने हैं चतुर्थांश है? क्योंकि आपको पता है यहाँ से चलकर वापस यहाँ आओगे, एक ये कितने डिग्री का कोण है? ये कितने का है? 90। 90 90 90 90 मिलाकर कितना हो गया? 360। कितना हो चुका है? 360। यहाँ से लेकर यहाँ तक चलोगे तो 360 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 360। तो एक डब्बा कितने का हो गया? 90 का। ये भी डब्बा कितने का?
90 का, ये भी डब्बा कितने का, ये भी कितने का, 90 डिग्री का। ठीक है, तो भाई कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है ना, मानी यहाँ से कितने डिग्री स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री, और या कितना होता है ये 360 डिग्री भी यही रहता है। ठीक है, 0 या फिर कितना रहता है 360 डिग्री यही रहता है। इधर कितना रहता है भाई, 90 जोड़ के चलो, 0 में 90 जोड़े तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इधर कितना हो जाएगा, 90 में जोड़ो, हाँ, अरे अभी तो ये 180 होगा, 270 काहे को हो जाएगा, 180। 90 में 90 और जोड़े तो कितने हो गए, 180। और इधर भी आ जाओ, कितने जोड़ोगे, 270, माने 90 जोड़ के आ जाओ, कितने जोड़ के आ जाओ, 90 जोड़ के आ जाओ। ठीक है, कितने जोड़ के आ जाओ, ए चिन्नी लड़की तू भी पड़ेगी क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाए यहाँ पे, आ जाओ बेटे आ जाओ, अरे यहाँ बैठिए, अरे नहीं, अभी पीट दूंगा फिर मैं, देख ले बहुत तेज, जा जा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। वापस यहाँ 90 जोड़ के जाओगे, कितना हो जाएगा आपके पास, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हो गया। अब यहाँ ये जो है ये कौन सा चतुर्थांश है, ये पूरा का पूरा प्रथम चतुर्थांश, मानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो पहुंचने वाला होता है ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है। कौन सा होता है, फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, इसके जस्ट बाद में कौन सा होता है, सेकंड चतुर्थांश। कौन सा होता है, सेकंड चतुर्थांश। इसके बाद में ये होता है आपका थर्ड चतुर्थांश। ठीक है, और ये कौन सा होता है आपका, फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया, 4 चतुर्थांश हो गए। 4 चतुर्थांश हो गए याद करने के, माने कौन से में क्या प्लस रहता है क्या माइनस रहता है वो हमें पता होना चाहिए। तो क्या होता है, ए एस टी सी। ठीक है, ए एस टी सी चलता है, क्या चलता है, ए एस टी सी। याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है, ए एस टी सी है। याद करने का सिंपल तरीका क्या है, ए एस टी सी। इसका मतलब क्या है कि अपने पास मानी सारे के सारे इधर के जितने भी हैं क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे। मानी साइन भी किस में रहेगा, साइन थीटा भी प्लस का रहेगा, कोस भी किसका रहेगा, कोस थीटा भी प्लस का रहेगा, है ना। और टेन थीटा भी किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। और टेन के बाद में क्या आता है, कोट थीटा भी प्लस का, और सेक थीटा भी प्लस का, और कोसेक थीटा भी किसका, प्लस का रहेगा। ये सारे के सारे किसके रहने वाले हैं, प्लस के रहने वाले हैं। किसके रहने वाले हैं, प्लस के। सारे के सारे थीटा किसके रहेंगे, प्लस के रहेंगे। किसके रहेंगे, प्लस के रहेंगे। ठीक है, किसके रहेंगे, कॉपी तो हुई नहीं इसकी, मैं तो कॉपी कर रहा हूँ भाई, हो जाए ना कॉपी। ओहो 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 भगवान, मैं तो सोच रहा हूँ कॉपी हो जाए। हम्म, ये तो कॉपी नहीं हो रहा, यहाँ से होना चाहिए था, फ्लिप कॉपी। कॉपी हो गया है ना, यहाँ जाके पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। ठीक है, माने सारे के सारे जो थीटा होते हैं, सारे के सारे जो अनुपात होते हैं, वो यहाँ क्या रहते हैं, प्लस के रहते हैं। किस में रहते हैं, प्लस में। ठीक है, इससे जैसे ही इधर जाओगे, मानी 90 प्लस आप 1 कर दोगे, 90 प्लस 1 में कौन से चतुर्थांश में चले जाओगे, सेकंड चतुर्थांश में चले जाओगे। तो यहाँ सारे के सारे कौन कौन से, मानी साइन और साइन का उल्टा क्या रहता है, पॉजिटिव।
बाकी सभी नेगेटिव। ठीक है, अगर देखें साइन मानी एक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये और ये किसका रहेगा? प्लस का। बाकी सारे के सारे माइनस के। किसके रहेंगे? माइनस के रहेंगे। ठीक है, इधर भी वैसा ही है। माने टेन और टेन का उल्टा टी मानी क्या होता है? टेन, और टेन का उल्टा क्या रहता है? प्लस में रहेगा। ठीक है ना, तो अपने पास कितना बन जाएगा? वही साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब यहाँ पर माने टेन और टेन का उल्टा प्लस में रहेगा, बाकी सारे के सारे माइनस में रहेंगे। जब ये सवाल आएंगे तब हमें पता लग जाएगा कि हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है इनकी। ठीक है, वो ज़रूरत पड़ जाएगी ना, पता लग जाएगा हमें। आगे इसमें क्या रहता है? कॉस और कॉस का उल्टा सेक प्लस में रहता है, बाकी सारे किस में रहते हैं? माइनस में। तो यहाँ पर भी क्या रखोगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ये सारा का सारा अपने पास चलता है इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या सीख लिया हमने? चतुर्थांश। इतना चतुर्थांश हमें आना चाहिए। ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें क्या आनी चाहिए? हमें आनी चाहिए। ओके, ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, फॉर्मूलाज। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं? इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, पहले छोटा सा फॉर्मूले की बात करें पहले की। मानी आपके पास जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा रहता है? ठीक है, किसका रहता है? हाँ, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो ये रहता है 1/cos थीटा की। ठीक है, दूसरा सूत्र की बात करें तो cos थीटा किसके बराबर रहता है? 1 cos थीटा किसके बराबर में रहता है? 1 में किसके? कौन रहता है इसका उल्टा? 1/में जो थीटा जो उल्टा रहता है वो हमने इसमें क्या कर दिया है? लिख दिया है। क्या कर दिया है? लिख दिया है। ठीक है, तीसरा बताओ कौन रहता है? तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 में क्या रहता है? कॉट थीटा। ठीक है, चौथे की बात करें, टेन के बाद में क्या आता है? कॉट थीटा। कॉट किसका उल्टा? इसका। 1 में टेन थीटा क्या रहता है? 1 में टेन थीटा। होता नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? पांचवे की बात करें ना, प्यार हो गए इधर। पांचवा, पांचवा क्या रहता है अपने पास? सेक थीटा। क्या रहता है? सेक थीटा बराबर क्या रहता है? 1 में कॉस थीटा। छठा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। जरा देखो पहले दूसरे और तीसरे को, उसी के तो उल्टे आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे नहीं आ रहे हैं? देखो पहला क्या था? साइन थीटा बराबर में 1/cos थीटा। देखो ये लास्ट वाले को देखो, अब ये cos थीटा तो यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, बस कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये सारे के सारे आपस में उल्टे हैं एक दूसरे के। ठीक है ना, मानी जो तीसरा है चौथे का है, दूसरा दूसरा किसका है? पांचवे का है, और पहला छठे का उल्टा है। ठीक है ना, इस प्रकार से है। अब सातवां सवाल, सातवां फॉर्मूला भी इसी से ही बनेगा। किससे? साइन से। बस इसको यहाँ ले आओ, है ना भाई। इधर किस में है? ये भाग में। भाई एक के किस में है? ये एक के भाग में है ना, बटे में है। और बटे की कोई भी चीज उधर किस में जाती है? गुणा में। किस में जाती है? गुणा में। तो बन गया लो साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर, एक ही तो बचा उधर, ये भाग में था गुणा में चला गया। फॉर्मूला हम बनाते हैं, है ना, गणित हमें आती है
तो फॉर्मूला हम बना लेते हैं, नहीं तो रटने के अलावा हमारे पास और कोई संभावना बचती नहीं है। तो रटना नहीं है, बनाना सीखना है। क्या करना सीखना है? बनाना सीखना है। और यदि हमें बनाना आ गया तो रटने की जरूरत है ही नहीं, रटने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, 8वां देखो, 8वां कौन सा है अपना, इसी को ही देख लो, इधर ले जाओ इसको, मानी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा गुणा में सेक थीटा बराबर में 1। 9वां भी इसी से बन जाएगा। क्या बनेगा, क्या बनेगा, मुंह में मूले आ गए कि तेरे हैं, कॉट थीटा बराबर 1। देख ना, इसको देख के बना ले, बन गए, हो गए, इतना लिखना नहीं है, बस आराम से चलते रहो आगे, है ना। इसको घर लिख लेना, यूट्यूब पे डाल दूंगा। चलो, इतना हो गया, ये हमें आ गए नहीं आ गए। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है अपने यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। अगर पाइथागोरस प्रमेय आती है तो उससे हम काफ़ी सारे फॉर्मूले और बना लेंगे। क्या कर लेंगे, काफ़ी सारे फॉर्मूले और बना लेंगे। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, और त्रिकोणमिति कहाँ चलती है, 90 डिग्री वाले एंगल में। माने 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है तो त्रिकोणमिति लगेगी। और यदि 90 डिग्री का त्रिभुज नहीं है तो उसको हम क्या कर लेंगे, कुछ परपेंडिकुलर डाल डूल के 90 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे। ठीक है, जिससे भी क्या बन जाएगी, उसमें त्रिकोणमिति लग जाएगी, है ना। चल लेते हैं आगे। आगे को क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम है, क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम। जो गोरस थ्योरम है वो बोलती है किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, क्या बोलती है, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा शेष बची हुई दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने, है क्या बोला, समझ में आया क्या, क्या बोला, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, क्या बोला है मैंने, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, वर्ग शेष बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। ये क्या है, आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक अपने पास क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है अपने पास, समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है, क्या है ये, समकोण त्रिभुज है ना। कलर बदल देता हूँ इसका। ठीक है, एक अपने पास समकोण त्रिभुज है, हम इसमें यहाँ क्या लगाते हैं, थीटा लगाते हैं। सबसे बड़ी भुजा की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण। थीटा यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। और यहाँ क्या हो जाएगा, आधार। क्या रह जाएगा, आधार। तो मैं बोल रहा हूँ किसी भी समकोण त्रिभुज में, बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी समकोण त्रिभुज में उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण। उस कर्ण का क्या करेंगे, वर्ग कर दिया, वर्ग, उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। ठीक है, शेष बची हुई क्या भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष बची हुई भुजाओं कौन कौन सी है, एक तो आधार है, क्या है, आधार है। ठीक है, और योग की बात कर रहा है ना। और आधार के बाद में क्या है, लंब है। इनकी क्या करना है, वर्गों का योग। ये वर्ग किए सबसे पहले और उनका क्या किया, योग किया। के बराबर होता है तो क्या लगा देंगे, बराबर। ये हो गई आपकी पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो गई, पाइथागोरस प्रमेय। एक बार फिर से सुनो इसको, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष बची हुई या अन्य बची हुई
दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। माने वर्ग किया हमने दोनों भुजाओं का, फिर उसके बाद में योग किया, फिर उसके बाद में हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कर्ण के बराबर कर दिया। किसके बराबर कर दिया है, कर्ण के बराबर कर दिया है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गई, पाइथागोरस प्रमेय। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, किसी किसी समकोण, क्या, किसी समकोण त्रिभुज, क्या, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी, क्या, सबसे बड़ी भुजा, भुजा का वर्ग, का वर्ग शेष या अन्य दो भुजाओं भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। बस, ठीक है, हो गई नहीं हो गई, हो गई ना। अब देखो मुझे बताओ, अब अपने पास तो ये क्या आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं रे भाई, बड़े भाई जरा बताओ क्या आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं ये, पाइथागोरस प्रमेय आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय। आई नहीं आई, आई ना, ये क्या आ चुके हैं अपने पास, पाइथागोरस प्रमेय। अब इस पाइथागोरस प्रमेय से अनगिनत, मानी गिनती नहीं है, इतने हम क्या बना लेंगे, फॉर्मूले, अनगिनत। ठीक है, रटने की कतई जरूरत नहीं है, बनाना सीखना है। बनाना आ गया तो ठीक बात है, नहीं आया तो और भी ठीक बात है ना। ढंग से बैठ जा जरा, है ना, मौजी खा कौन आयो, फटवा है चे, मौजी मत खा। ठीक है, तो इससे हम क्या सीखते हैं, बहुत सारी सूत्र सीख लेते हैं। कैसे, जादू, जादू लगाओ, है ना, क्या लगाओ, जादू। इसको याद कर लो, याद हो गया, ये तो छोटा सा है, क्या हो चुका है, छोटा सा। अब देखो कितने फॉर्मूले बनते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, कर्ण है, कर्ण का क्या करोगे, पूरे का स्क्वायर, फिर आधार का, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, स्टार्टिंग में सभी को पीछे वाले को उठाओ और सभी में क्या दे दो, भाग दे दो। पीछे वाले को उठाओ, सभी में क्या दे दो, भाग। माने लंब को उठाओ और सभी में क्या दे दो, भाग दे दो। मैंने लंब के स्क्वायर का सभी में क्या दे दिया है, भाग। लंब के स्क्वायर का क्या दे दिया है, सभी में भाग। कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे में लंब का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। इसे क्या कर देंगे, आधार बटे में लंब का होल स्क्वायर, प्लस में इसको क्या कर देंगे, लंब बटे में लंब का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं है। और हमने अनुपात पहले ही पढ़ लिए थे, पढ़ लिए थे नहीं पढ़ लिए थे, लाल बटा कक्का पढ़ लिया था नहीं पढ़ लिया था, पढ़ लिया था ना, लाल बटे कक्का पढ़ लिया था। तो बताओ ये क्या है, इधर से देखने पर क्या होता है, अरे मुंह में जबान नहीं तेरे, बोल जोर से थोड़ा, चिल्ला। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये क्या होता है, ये क्या होता है, उल्टे देखो तो कॉट थीटा। ये कोसेक थीटा, पता है ना आपको। बस तो इधर देखो, कर्ण बटे लंब कहाँ दिख रहा है, हैं?
कहाँ दिख रहा है? कोसेक थीटा। कहाँ दिख रहा है? कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा होता है ना, रख दो कोसेक थीटा। कोसेक है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर और लगा देंगे थीटा। ठीक है, यहां क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ? आधार बटे लंब कहाँ दिख रहा है? आधार बटे लंब नहीं है, ये है आधार बटे लंब। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। आगे इसमें इसका भाग दोगे तो भाई लंब का लंब में भाग देने पर एक आता है ना भाई, सेम संख्या का सेम संख्या में भाग देने पर एक आता है, जीरो को छोड़कर। ठीक है, तो इसमें इसका भाग दोगे तो एक आ जाएगा, और एक का क्या कर दोगे? और एक का स्क्वायर कितना होता है? एक ही होता है, तो इसलिए स्क्वायर लगाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? तो ये हो चुका है आपके पास एक फॉर्मूला बन चुका है। क्या बन चुका है? फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले बनेंगे अपने पास। कितने बनेंगे? 3। इससे आदि त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आदि त्रिकोणमिति समाप्त। एक बहुत बड़ी प्रश्नावली जो लास्ट वाली है 8.3 है शायद, वो इसी से ही सोल्व होगी पूरी की पूरी, इन तीनों से। ठीक है, ये तीनों आती हैं बनाना, तो ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, हम बना बना कर क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कर लेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इधर आते ही किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस माइनस करना तो जानते हो ना, पक्षांतरण करना तो है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला दूसरा ये 3 नहीं हुए अभी, एक के ही है ये इसी के बन रहे हैं, है ना। तो 2 बन चुके हैं इसके। कितने बन चुके हैं? और भी काफी सारे बन जाएंगे, गिनती नहीं है। एक से लगभग 5-6 फॉर्मूले बनते हैं। कितने बनते हैं? 5-6 फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन बनाना सीखना है, रटना नहीं सीखना है। ठीक है, रटोगे परीक्षा में भूल गए तो है, रट नहीं सकते ना। आगे बनाना, याद करने का एक तरीका है CC1। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो आप लोग CC1 से? CC1 पहला फॉर्मूला याद, CC1 लगाओ, याद कर लो। बस ध्यान रहे इसके बीच में माइनस है, यहाँ बराबर। ठीक है, और कुछ नहीं है। CC1 है ना, कितनी जगह आता है? 2 ही जगह आता है, कॉस कॉट और सेक में। ठीक है ना, पर कॉस जो आता है वो तो केवल साइन के साथ ही आता है। कॉस किसके साथ आता है? साइन के साथ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। CC मानिए ये भी को, ये भी को, बस वो को अलग है, वो साइन के साथ आता है। वो कॉस वाला किसके साथ आता है? साइन के साथ। एक फॉर्मूला बन गया, बना नहीं बना? बन गया ना, बना नहीं बना? बन गया एक फॉर्मूला। कहाँ गया? देखा, छोटो हो जा भाई, है गोया तो, या तो पार पड़ गई। आ जा, साइड में आ जा। ठीक है, एक बन चुका, दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या करेंगे? ये एक फॉर्मूला बन चुका, फिर वही हमें क्या लेनी है? पाइथागोरस प्रमेय। अब हमने पहले किसका भाग दिया था? लंब से उठाया था। अब इस बार किसका दे देंगे? आधार का दे देंगे। किसका दे देंगे? आधार का दे देंगे, चाहे कर्ण का दे दो, दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, किसी की भी दे दो आप चाहे उसका, पर एक बार इसका दे दिया तब दूसरे का ही देना है। ठीक है, तो अपने पास वही पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर बराबर में प्लस में लंब का स्क्वायर। सभी में किसका भाग दे दोगे? आधार का। आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दे दोगे सभी में। क्या बन जाएगा अपने पास? जरा बताओ, ये क्या बना? माने कर्ण बटे में आधार का होल स्क्वायर, ये आधार बटे आधार का होल स्क्वायर, और ये लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। जरा बताओ लाल बटे कक्का पे पहुंचो कि भाई ये कर्ण बटे आधार कहाँ दिख रहा है? कर्ण बटे आधार, नीचे से देखो सेक है ना ये, अरे नीचे से सेक ही थीटा होता है ना, तो क्या हो जाएगा?
सेक स्क्वायर थीटा। नीचे से देखोगे ऊपर की तरफ, पहले मैंने बता दिया है, ठीक है। आधार आधार आधार, इसका स्क्वायर करो मत करो, एक है। ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ये आपका मिल चुका है दूसरा सूत्र, ठीक है। कौन सा मिल चुका है, दूसरा सूत्र। सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। मानिए एस टी, किससे भी याद रख लो, एस टी से। एस और टी साथ साथ में आता है, एस साइन में भी आता है, एस सेक में भी आता है, लेकिन सेक तो किसके साथ बन चुका, ये बन गया ना, सेक आ गया ना इसमें, है ना। तो सेक और किसका बनता है, कोट का। सेक और किसका बन जाता है, tan का बन जाता है। तो फॉर्मूला नंबर 2, इससे भी काफी सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, लेकिन या ही चौको चापना थोड़ी, तो फालतू में दूसरा में दिमाग क्यों लगावा, है ना। ये अच्छा फॉर्मूला है, चौको भी दिख रही हो चाहे। फिर लो आगे, क्या लोगे इस बार, वही लो, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर बराबर प्लस में लंब का स्क्वायर। ले लिया, लिया कौन, ले लिए ना। जरा आगे चलते हैं, ले लिया तो कितना बन जाएगा अपने पास, किसका दे दे, कर्ण का दे दे इस बार। ले भाई कर्ण वहां आ जा, सबका हमने कर्ण का स्क्वायर का भाग दे दिया। कितना बना, 1 बना। आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये साइन लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। याद करने का तरीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताओ 3 फॉर्मूला बनया, कौन बनया चौका चौका, बन। और ये 3 फॉर्मूले ही इस पूरी प्रश्नावली को लेकर चलेंगे, ठीक है। कितने बन चुके हैं अपने पास, है ना। यानी 10 बार लिख जो 3 अन, याद है जाएगा 100% गारंटी के साथ। सवाल सोल्व करोगे अपने आप ही क्या हो जाएंगे, याद, ठीक है। किताब में दिए हुए हैं वहां से लिख लेना, है ना। बस समझ लो तुम तो क्या चल रहा है अभी, ठीक है। याद हो गए, बनाना आ गया, जाके एक बार बनाना सबको, है ना। मेरे में जादू मंत्र थोड़ी चल रहा है, जो मैं तो यूं ही लिख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। कितना पढ़ लिया हमने, काफी तो पढ़ लिया ना। चलो भाई आगे चला, यहाँ तक आ गए हम। पहला फॉर्मूला क्या था, अब पहला फॉर्मूला लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला लिखो, क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा लिखो, क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये लो, याद नहीं है मेरे को, है, हो गया, याद है ना, है नहीं है, इनको याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक जैसे जैसे सवाल निकालोगे याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, है ना। ये 3 ही फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, ढंग से याद कर लेने हैं, है ना। यही लिखवाए थे ना अभी, अब बस इतना सा रह गया। अब देखो साइन थीटा, पहले फॉर्मूले से बात करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस में 1, यही है ना। एक फॉर्मूला और बनेगा, इसको इधर ले आओ, दूसरा हो गया, हाँ हाँ सॉरी ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा मान, इसको ये इधर कैसे आएगा, ये तो बराबर के इधर ही है, मैंने बराबर तो लगाया नहीं, खा गया बीच में ही, है। सुबह सुबह भूख और लग रही है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको ले जाओ इधर, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बना नहीं बना, बन गया,
बन गया? बना नहीं बना? एक और बना लेते हैं, लो। क्या मैं इसके स्क्वायर लगा दूं? लगा दूं? एक के स्क्वायर लगाने से क्या फर्क पड़ता है, एक ही रहता है ना? एक के स्क्वायर लगाने से एक ही रहता है। अब ये क्या बन गया? ए का स्क्वायर माइनस क्या रहता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या रहता है? रहता नहीं रहता? उसके आधार पे क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ क्या? क्या कह सकता हूँ? 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में, बताओ, फॉर्मूला दूसरा साइन। दो फॉर्मूला होगा। कितने हो गए? इसके दो हो गए ना, तीन हो गए अब, एक के ही। और देखो, साइन स्क्वायर है यहाँ पे, इधर भेज दूं मैं। इधर क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये लो, ये बन गया किसका, साइन थीटा। ये हो गए 4। खतरा सुतरेगा प्यार। ध्यान रटवा की जरूरत है कतई कौन। क्या करना है इनको, बस लर्न करना है, सीखना है। क्या कर लेना है? लर्न कर लेना है, सीख लेना है। लर्न नहीं करोगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? कितने हो गए? 4 ही हुए अभी तो, अभी तो भंडार भर देंगे इसका। वापस इसको पकड़ो। ठीक है, इस बार हमने कॉस को लेकर आए थे इधर, अब इस बार साइन को भेज दो। किसको भेज दो? साइन। साइन को भेजोगे तो क्या हो जाएगा, चौथे फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसके भी स्क्वायर लगा लो, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ये लो, कितने हो गए, कॉस स्क्वायर थीटा। 5 हो गए। एक बार इस स्क्वायर को भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लो, कतरा फॉर्मूला का हैगा 6। हो गए ना? एक के कितने हो गए, 6। 3 है, 36, 18। 3 है ना? अरे 3 है ना, 1 2 3 पढ़े है ना मैन, तो कितने हो गए, 36, 18। अब 18 याद करने बैठोगे क्या? नहीं, बनाना सीखो। क्या करना सीखो? बनाना। 3 ही याद हो जाएंगे, ये तो मुझे ही याद नहीं है, बस बनाना आता है इसलिए फटाफट क्या कर देते हैं, बना लेते हैं, है ना? तो बाकी जो बच रहे हैं उसके भी इसी प्रकार से क्या बन जाते हैं अपने पास, क्या बन जाते हैं, फॉर्मूले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फॉर्मूले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फॉर्मूले बन जाते हैं। देखो गुरुजी ने बना रखी है क्या कहीं पे, टेबल एबल दो। ये चीज में कोई दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या, इतना पढ़ लिया जिसमें? एनीवन? है मिस्टर गोलू, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? है गोलू, कुछ प्रॉब्लम हुआ है? हम्म, है क्या? कुछ नहीं है? आ गए समझ में? एक और चीज सीख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपकी सारणी, अनुपातों की सारणी। किसकी सारणी? अनुपातों की। किसकी सारणी? अनुपातों की सारणी। किसकी सारणी? नींद आ रही है क्या तेरे को? फिर अनुपातों की सारणी बना लो। क्या कर लो? अनुपातों की सारणी बना लो। कितने होती है टोटल इसमें डिब्बे? कितने होते हैं? 6 होते हैं क्या? तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, 6 डिब्बे होते हैं मतलब, है ना? एक और ले लिया, कहाँ गए हो?
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। टोटल मिला के डिब्बे कितने हैं? 6 होते हैं क्या? एक ज़्यादा बना लेंगे। कितने हो गए जरा काउंट करो। हो गए 6? हो गए क्या? एक ज़्यादा ले ले। और नीचे कितने होते हैं? हम्म, नीचे कितने होते हैं? नीचे भी 6 होते हैं क्या? बनाना कितना आसान है। नीचे भी 6 होते हैं, 4 तो हो गए। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे। कहाँ? काहे को रांता है भाई तू? आ जा नीचे। 6, 3 इसमें बढ़ जाएंगे ना। हाँ हाँ, तभी तो मैं 7वां ही बना रहा हूँ ना। ये बन गए, देखो क्या शानदार सारणी बनी है गोलू। मस्त लगी सारणी है? लगी नहीं लगी? सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है, जरा बताओ क्या आता है? अनुपात सारणी। ठीक है ना? त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी या अनुपात, अनुपात सारणी क्या रहती है? अनुपात सारणी, है ना? क्या रहती है ये? अनुपात सारणी रहती है ना? इसमें कुछ भी नहीं है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन है कुछ भी नहीं, सब फर्जी है। सब क्या है? फर्जी है। इधर क्या आता है? अनुपात, सॉरी, डिग्री क्या आती है? थीटा डिग्री कोण आता है। इधर क्या आते हैं? अनुपात क्या आते हैं? अनुपात। बहुत मोटा लिख रहा हूं मैं तो, है भाई। अनुपात क्या लिखोगे इधर? अनुपात। पहला अनुपात कौन सा होता है? साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा। गोलू सही है क्या? टेन थीटा है, सही है नहीं है? नहीं है? बता दे भाई, जल्दी बता दे, ऐसे मत कर, मना मत कर मेरे को, है ना? नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा मेरे को पढ़ाने में। फिर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। फिर क्या आ जाएगा? सेक थीटा। फिर क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा। ये तो आधा ही रह गया, मजा नहीं आया इसमें तो। इसको ऐसे लिख देते हैं, कोसेक थीटा। कहाँ से स्टार्ट होता है मामला? 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। उसके बाद में 30। कितने? उसके बाद में कितने? 45। थोड़ा इधर लिखूं मैं इसको, तब मजा आएगा, तब अच्छे से हम इसको सीख पाएंगे। अरे ठीक है बागोई को, इधर लिखो 0 डिग्री, इधर 30 डिग्री, डिग्री 45 डिग्री, और 60 डिग्री, और 90 डिग्री, और कुछ नहीं डिग्री। कुछ नहीं डिग्री भी तो होती है। ठीक है, सारणी के अंदर हम 0 से 90 चलते हैं, और 90 ही पूरी जो चतुर्थांश है उसका क्या कर देता है? रिप्रेजेंटेशन कर देता है। माने 360 तक इसी को हम काम में ले सकते हैं, घुमा घुमा के, है ना, प्लस माइनस करके। यदि हमें क्या आती हैं, वो हमने सीखा था ना, चतुर्थांश, वो आता है। अगर चतुर्थांश नहीं आता है तो हम पूछ ले 270 का मान बताओ, साइन 270 का मान पता नहीं है। ठीक है, साइन 270 और 30 माने इसमें कितने हो जाएंगे? 270, 300 का मान बताओ। फिर कहाँ ढूंढने जाएंगे, है ना? साइन 300 का मान तो पढ़ा ही नहीं हमने। तो सारणी के आधार से ही हम सबको पता कर सकते हैं। ठीक है, वो किस प्रकार से पता करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, मैं 1-2 एग्जाम्पल लूंगा उसके, जिससे कि हम अच्छे से उसको क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। कुछ आ रहा है समझ में? नींद आ रही है तेरे को? तो नींद मत ले तू, है ना? मजा नहीं आएगा, है ना? क्या करें? हाँ भाई, गणित स्टार्ट करो। क्या करो? गणित स्टार्ट करो। कितने से स्टार्ट करोगे? 0 से। 0, 1, 2,
3 और 4। लास्ट के 4 को उठाओ और सब में भाग दे दो। क्या कर दो? सब में भाग दे दो, सब में भाग दे दो। दे दिए। अब अपनी मन की मर्जी से सब पे क्या लगा लो? अंडर रूट। दादागिरी हमारी है, हम गणित पढ़ रहे हैं, है ना। हमारी मर्जी के हिसाब से क्या चलेगी? गणित चलेगी, नहीं चलेगी? अगर तुम पढ़ते हो तो, नहीं तो फिर गणित खुद की मर्जी चलाने लग गए ना, तो फिर जिंदगी भर कौन आओ गणित, है ना। यदि आप लोगों को गणित अच्छे से आती है तो खुद की मर्जी चलाओ, और गणित तुम्हें नहीं आती तो फिर गणित की मर्जी चलेगी, है ना। क्या चलेगी? गणित की मर्जी चलेगी। हो गया इतना? अब मुझे बताओ, पीछे से देखो कुछ। 4 में 4 का भाग दूं कितना आएगा? 4 में 4 का भाग देने से कितना आता है? 1 आता है। और 1 का अंडर रूट कितना होता है? भाई मैंने 4 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया? 1। और 1 पे ऊपर रूट भी तो लग रहा है, तब भी 1 का रूट कितना होता है? 1। तो ये जो साइन 90 है उसका मान कितना हुआ? 1। कितना हुआ? 1 हुआ। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास 3/√4 है पूरे का, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ रूट में 3 और रूट में 4 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो √3 का तो कुछ बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन इसका क्या निकल जाएगा? बाहर। तो साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। हो गया नहीं हो गया? हुआ ना? अरे भाई हुआ नहीं हुआ? है नहीं हुआ? अब इसको बताओ कितना है? √2/4। इसको काटो 1, इसको काटो 2। 2 से भाग ऊपर भी दिया, 2 में 1 बार गया। 2 से भाग नीचे भी दिया, कितनी बार गया? 2 बार। तो कितना आया? कितना आया? रूट में 1/2। अब मुझे बताओ, √1 का मान कितना और √2 का मान कितना? √1 का मान तो 1 होता है और इसका मान √2। तो क्या मैं इसकी जगह लिख दूं 1/√? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हैं? लिख सकते हैं ना? समझ में ही कौन आ रही हो? कहीं आओगे फिर समझ में? इधर देखो, ये तो आसान है ना। √1 का मान कितना? √4 का मान कितना? √1 का मान 1, इसका 2। 1 बटा, फिर टेंशन काहे की? इसका 0 में भाग दो ना। 0 में 4 का भाग दिया तो 0, और 0 का रूट फिर 0। याद लो। क्या आगो? समझ में आगो? बिल्कुल। एक लाइन हो गई, बस एक लाइन ही तो याद करनी है, फिर तो याद ही नहीं करना। करना है क्या? नहीं करना। ठीक है, इसको उल्टा लिखो यहाँ से। 1 √3/2, 1/2, 1/2, 0। ये लो, एक ही याद करना है। क्या करना है? एक ही लाइन याद करनी है, दूसरी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पढ़ी क्या? पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी। कताए कौन पढ़ी आपन? दूसरी लाइन याद करवा की जरूरत कौन पड़ी? पढ़ी। tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा बराबर होता है भाई sin थीटा बटे में cos थीटा। होता नहीं होता? फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब tan थीटा बराबर क्या होते हैं? sin थीटा बटे में cos थीटा। तो आसानी से मान आ जाओगे ना। किसका? अगर मैं बात करूं tan किसकी? tan 0 डिग्री। 0 डिग्री है नहीं है? tan 0 डिग्री बराबर में कौन सा? इसका बटे में, माने sin थीटा बटे में cos थीटा। तो sin का मान कितना है? cos का मान कितना है? 1। 1 का भाग इसमें 2 कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 0 बार। तो बस 0 लिख दो। अब बार बार ऐसे थोड़ी बताऊंगा। इसका भाग इसमें दे दो, इसका भाग इसमें दे दो। फोटोकॉपी से फोटोकॉपी में भाग देने पर उतना ही आता है, 1 आता है। आता नहीं आता? इसका भाग इसमें, इसका इसमें। मूर्खो, एक बार जाएगा।
जीरो का पहाड़ा बोलो, देखें कितनी बार जाता है? बताओ बताओ, कितनी बार जाता है? अनंत बार। कितनी बार जाता है? अनंत बार। माने हम पता नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन, अनडिफाइन। ठीक है ना? क्या बोल सकते हैं इसको? काफी सारी चीजें बोलते हैं, अनडिफाइन भी बोलते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन भी बोलते हैं, और अनंत भी बोलते हैं। माने ऐसी संख्या आएगी जिसका हमें पता ही नहीं है। जीरो कुछ है जिसका एक में भाग दो, पता नहीं रुकेगा नहीं, जाएगा जरूर, पर वो भाग तो जाएगा। माने किसी भी, जैसे दो लिख दिया, जीरो लिख दिया, तो जीरो का भाग तो जाएगा, क्योंकि जीरो तो दो से छोटी है। जाएगा तो सही, पर कितनी बार जाएगा पता ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं लगा सकते, सोच ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कैन नॉट डिटरमाइन, या क्या बोलोगे? पता नहीं है। पता नहीं है ऐसा नहीं बोलोगे, भाग तो जाएगा, अनंत बार जाएगा। ठीक है, या फिर कैन नॉट डिटरमाइन बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे? कैन नॉट डिफाइन। क्या बोलोगे? कैन नॉट डिफाइन, मानी अंदाजा नहीं लगा सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम अनंत लगा देते हैं। दूसरी आ जाएगी, दूसरी को तो कोई दिक्कत ही कौन, दिक्कत है क्या? याद लो। क्या किया मैंने? क्या किया? इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, और इसको आगे समझ में आई? कौन आई? आगी। तो हमने एक फॉर्मूला फिर पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था? सेक थीटा के लिए। सेक थीटा बराबर 1 में, बताओ पढ़ा कौन पढ़ा? ये फॉर्मूले पढ़े थे नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना? तो बस है को सेक का मान निकालने के लिए 1 में क्या रख दो? कोस को रख दो। सेक का मान निकालने के लिए 1 में कोस, और कोस का मान हमने निकाल दिया। देखो देखा, कोस की लाइन से किया, कोस का मान निकल रहा है, तो 1 में रख देगा। कहाँ जाओगे यार? है आपस दूर थोड़ी ना जा सकता है ये, कौन जा सका ना? तो 1 में कोस को मान कतरो, 1 में 1 को भाग, बस काय टेंशन। 1 में कोस, कोस को मान कतरो 3/2, दोनों ऊपर ले जाओ, √3 नीचे रख दो, तो कितना? 2 में √3। 1 में 1/√2, दोनों ऊपर ले जाओ, √2 में 1 को कोई मतलब चाहिए कौन? तो मत लगाओ, जरूरी थोड़ी सी 1 2 लगाओ ही है, मत लगाओ इसको। 1 में क्या करोगे? 1 में √3, 1 में √3 है ना, यही आएगा ना? हाँ वो, अरे मेरे दिमाग में भी भूसा ही भरा है क्या? सही है, 2 को ऊपर ले जाओ, 2/1। अब 1 को तो काय मतलब कौन ना, फालतू में टेंशन ले रहा। 1 में 0 क्या होता है? अनंत। कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिफाइन, अंदाजा नहीं लगा सकते, अनंत, इनफाइनिट बोले जाओ, अलग अलग इसके क्या है? नाम है। ठीक है, हो गई। अब दूसरी वाले को तो टेंशन ही नहीं है, उल्टा लगा दो। आगे सारी की सारनी याद ही कोनी, जादू मंत्र सु। टाइम देखो कतरा बजेगा अपना आज? 8:35। ठीक है, 8:35 हो गए, और हमने त्रिकोणमिति का जितना भी बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं आप सभी के ये समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो आज के थोड़ी अतरो ही, बाकी काल पढ़ाएंगे सारों। ठीक है ना? कल हम क्या पढ़ेंगे? इसके सवाल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सवाल, प्रश्नावली 8.x। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, विल यू वेरी हैप्पी, थैंक यू।